नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग बाजपेयी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अयोध्या यूपी से। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के विषय में बात करेंगे। ये टॉपिक होने वाला है नाभि के ऊपर दर्द या जलन क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं और जो मेरे वीडियो लोग देख रहे हैं, हो सकता है उनके घर परिवार में या उनको भी एक समस्या ये हमेशा रहती हो कि नाभि के ऊपर दर्द या जलन ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, किस बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। अक्सर लोग इससे बहुत परेशान होते हैं और हमारे पास के कई मरीज आते हैं। अब मैं इसके विषय में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। नाभि के ऊपर दर्द या जलन किन कारणों से हो सकता है। नाभि के ऊपर हमारे कई ऑर्गन्स होते हैं, है ना। विशेषतः इसमें स्टमक यानी पेट का आमाशय का हिस्सा ज़्यादातर होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर नाभि के ऊपर दर्द या जलन हो रहा है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है। ये गैस्ट्राइटिस की तरफ भी इशारा कर सकता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब गैस से नहीं होता है कि गैस बन रही है, उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है आमाशय में सूजन, गैस्ट्राइटिस। दूसरी कंडीशन हो सकती है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि पेट में छाले पड़ जाना। तीसरी कंडीशन होती है ड्यूडेनाइटिस, यानी कि जो ड्यूडेनम होता है, आंत का जो पहला हिस्सा होता है जो कि अमाशय से जुड़ा होता है, उसके D1 या D2 में सूजन या इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार की रुकावट आने पे भी ड्यूडेनाइटिस हो सकती है और इससे भी दर्द हो सकता है। अगला कारण होता है बेसिकली जो नॉर्मल हम लेके चल रहे हैं, वो है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर का मतलब होता है कि जो मैंने अभी बताया कि आंत का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसमें अल्सर हो जाना, इसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। ऐसी और भी कंडीशंस होती हैं जैसे कि जॉलिंगर इरोजन सिंड्रोम होता है, और भी कई प्रकार की कंडीशन होती है। एक्सेस स्पाइसी फूड खाने पे भी पेट के ऊपर जलन या दर्द हो सकता है। शराब के सेवन से भी ऐसा हो सकता है। स्मोकिंग करने से भी ऐसा हो सकता है, या कुछ प्रकार की दवाइयाँ होती हैं पेन किलर्स वगैरह, इनके खाने से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या जलन हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने एक रफली आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या जलन होती है। अब इसमें लक्षण क्या क्या हो आ सकते हैं। देखिए, अगर पेट के ऊपर दर्द या जलन है तो पेट फूलना, मरीज अक्सर ये बताता है कि मेरा पेट गैस से भरा हुआ है, पेट फूल रहा है, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, गैस बार बार बन रही है, जलन सीने तक हो रही है और कभी कदा खाना भी मुंह तक आ जा रहा है, पेट में हल्का से तेज़ दर्द हो रहा है। कभी कभी मरीज खाने से पहले दर्द बताता है यानी खाली पेट, कभी कभी खाने के बाद भी दर्द बताता है। कुछ मरीज स्पेसिफिक सिम्टम देते हैं, स्पेसिफिक लक्षण देते हैं कि हमें रात में ज़्यादा दर्द होता है दिन की अपेक्षा। कुछ मरीज कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से दर्द मिट जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के लक्षण मरीज देते हैं हमें। कुछ लोग ये भी बताते हैं, कुछ मरीज ये भी लक्षण देते हैं कि उल्टी ऐसा मन करता है, नौजिया फील होती है। कई बार कुछ मरीजों को उल्टियाँ भी हो जाती हैं। अब इसका हम निदान कैसे करें, अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस लाएं जिसका इससे छुटकारा मिल सके। सबसे पहले हम ये इसका निदान कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। देखिए, स्ट्रेस आजकल जीवन में सबके पास है, स्ट्रेस हर कोई लेता है, मगर एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस को हम अपने आप से दूर करें। दूसरी चीज़ होती है कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर को हम अपने से दूर करें, जैसे डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, निमोसलाइड। ये ऐसी पेन किलर हैं जो कि बहुत जल्दी नुकसान करती है, गैस्ट्रिक मिकोजा को बहुत जल्दी डैमेज करती है, इससे पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस होने की संभावना जल्दी बढ़ जाती है। आमतौर पे जो कि छोटे डॉक्टर हैं, जो कि माइक्रो इंटीरियर में काम कर रहे हैं, गांव के लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आसानी से डाइक्लोफेनिक लिख देते हैं पेशेंट्स को, आइबुप्रोफेन लिख देते हैं, जो कि मरीज के लिए खतरनाक हो सकती है। जब तक इसकी आवश्यकता ना पड़े, जब तक इस पेन किलर का यूज आप ना करें। दूसरी चीज़ होती है कि हम स्पाइसी फूड्स बहुत खाते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर
महीने में या कभी कदा आपने स्पाइसी फूड खाया तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, अल्टरनेट डे पे खा रहे हैं या रेगुलर खा रहे हैं, तो स्पाइसी फूड पेट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि हम अल्कोहल ले रहे हैं। कोई भी मरीज़ अगर अल्कोहल ले रहा है लंबे समय से, तो उसको ये प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है। स्मोकिंग में भी ये संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है। जो मरीज़ खट्टी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, पानी बतासे ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये भी समस्या उनको होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो जो मैंने बीमारियां बताई आपको शुरुआत में, ये तो एक है ही है, मगर ये उसके कारक हैं जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो ये उसके कारण बन सकते हैं। कभी कभी एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, जो कि गंदा खाने या गंदा पानी पीने से हमारी बॉडी में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसके कारण भी पेप्टिक अल्सर होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर ये लक्षण आपको मौजूद हो रहे हैं तो इसके लिए कुछ उपयुक्त जांचें होती हैं। जैसे सबसे अच्छी जांच होती है अपर जीआई एंडोस्कोपी। हम एंडोस्कोप के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फर्दर गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, डुडेनाइटिस है, ये है क्या। बाकी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी होते हैं, एलएफटी होती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ईएसआर हम कराते हैं, सीआरपी हम कराते हैं इसके लिए। इस और एच पाइलोरी किट से हम एग्जामिन करते हैं कहीं एच पाइलोरी का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन करके हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं और डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। बेसिकली अगर हल्के से ज़्यादा ट्रीटमेंट इसका देखा जाए तो हम इसमें एंटासिड्स देते हैं, H2 ब्लॉकर, कुछ पीपीआई जैसे पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल का हम मरीज को सेवन कराते हैं और इससे मरीज कुछ दिन के थेरेपी में ठीक हो जाता है। मगर अगर ये हैबिट वो दोबारा लाता है अपने जीवन में तो इस बीमारी के होने के रिकरेंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, दैनिक जीवन में आपके कारगर हो, तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस तरह से होती है तो डीएम डायरेक्ट मैसेज करें मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका मैं निदान ज़रूर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।